तो ये सभी मिलकर जो 64 लाख हैं, ये पहले ये होंगे, फिर पूरे विश्व में ये जाएगा ज्ञान। पूरा पृथ्वी पर परमात्मा की भक्ति उसके बच्चे किया करेंगे। अपना आत्मा वो भक्ति बढ़ेगी कैसे? कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था अपने बनानी पड़ेगी, तब जाकर ये बात सिरे चढ़ेगी। कैसे? लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जाकर के, लग चोट काल जाकर के, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। कहते हैं जब भगवान की लगन लगेगी, लागी लगन, हृदय में एक न्यारी कसक उठेगी, न्यारी कसक उठेगी, और उस भाव से जो भक्ति बनेगी वो सिरे चढ़ेगी। एक ऊपरले मन से भक्ति और भाव दान करने से लाभ नहीं होगा। क्या क्या बताते हैं? इस परमात्मा के पाने के लिए राजाओं ने राज त्यागे, कैसी कैसी कठिन साधनाएं की, पर बात नहीं बनी। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। करकड़ा क्या अर्थ होता है? कबीर साहब कहते हैं कि जिस समय आप भक्ति में लौलीन हो गए, आपकी ऐसी दशा बन जाएगी। कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बा, वैद न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे मां। होय होय। कहते हैं घर वालों ने सोचा कि बेटा किस मर्द ने खा लिया, जो ढंग से ना बोलता किसी से, ना ढंग से रहता, अकेला रहता है, कोई खुशी मनाता नहीं है, कि रोग ने ग्रस्त कर लिया इसको। वैद बुला लिया, डॉक्टर, और बाह पकड़ के देखा करते, दाढ़ी के वैद होते थे। कहते उस वैद ने मेरे जो वेदन है, मेरा जो दुख है, मेरा जो कसक है, करक है, मेरा जो रोग है, वो समझ नहीं सका। क्यों नहीं समझ सका? क्योंकि वो तो मेरा कलेजे में करक लाग रही भगवान के नाम की। कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बा, वैद न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे मां। उस भगवान की कसक है, तो वो बताई जा रही है। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा तीर ताण निशाना। घड़ी सदी थी आवन की, किसी साधु का हो गया आना। घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवा दियो, न तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था, सस बना परीक्षा करके, सस बना परीक्षा करके, सस बना परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगमा बाणा।
गुरु महल जनाने भेजते डोडी में अलख जगाना। भोजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कम जोर थारा खाया उदर भर के। ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के। ला घी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। उठन वाली चीज रही ना, गया ओड सलानी सुआ। उठन वाली रही उठन आली चीज नहीं, गया ओड सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन करा अचंबा घोर था शस, जिन तजा राजकाल से डर के। जिन करा अचंबा घोर था तजा राजकाल से डर के। तजा राजकाल से डर के, तजा राजकाल से डर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में, इब्राहिम सुल्तान अदम के बारे में बताया जा रहा है। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। ला घी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरी दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आसरे हर के। वो होए आसरे हर के, वो होए रे आसरे हर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में
कूद गए रतिन कैसी करी डेठाई, वो डर पाला जीत गए जिन सर धड़की बाजी लाई, वो नर पाला जीत गए जिन सर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरे भाई, कह मंगलानंद चेतियो लो सोच समझ मेरे भाई। बिन चेते यू झूठा शोर है, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पुण्यात्माओं, इसको सत्संग कहते हैं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब देखो, गोपीचंद यानी भर्तृ, ये दो अलग अलग थे। भर्तृ भी राजा थे, गोपीचंद भी राजा थे। भर्तृ जी एक दिन राजाओं में ये कुबद पैदा कर देता है, काल ये बकवाद घनी करते हैं, सारे पाप करते हैं, बेशक कितनी अच्छी आत्मा का हो। जंगल में गए हुए थे शिकार करने के लिए, सुबह सुबह एक मर्ग को मार दिया तीर से भर्तृ जी राजा ने। उसी समय गोरखनाथ आगे साधु, उसने कहा, रे ए भाई कौन है तू, और तूने ये भगवान का बच्चा क्यों मार दिया? भर्तृ ने कहा कि मैं राजा हूं, भर्तृ नाम है मेरा साधु। तो भले आदमी तेरे बेटे को कोई मार दे, तू क्या सजा देगा उसको कि उसकी खाल उतार दूं? तो ये भगवान का बेटा मार दिया तूने, तेरी खाल उतारेगा। ये सुनने नहीं है, उसमें मालिक के हैं। तू तो 2 दिन का राजा है यहां, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू कहां जाएगा पता नहीं, फिर तूने बदला देना पड़ेगा, ये तेरा शिकार करेगा। अब उसमें भगवान से डरने वाले होते ही हैं, अच्छी आत्मा होती है जो आगे भक्ति करती हैं, चाहे वो राजा भी थे। तो कुछ संतोष हुआ, ज्यादा नहीं कुबद करी संत के साथ। उसने कहा कि यदि तू संत है, शिक्षा दे रहा है, तेरे पास कोई शक्ति है, इस मर्ग ने जीवित कर दे जो मैंने मार दिया, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। गोरखनाथ जी ने वो जीवित कर दिया और भर्तृ उसका चेला बन गया। तो भर्तृ को क्या मिला? खाक मिली। यानी इतनी सिद्धि वाला भी कोई संत हो और जिसके पास ये मंत्र नहीं है जो दास आज आपको दे रहा है, वो व्यर्थ है, यूजलेस है। अब ये सिद्ध करना चाहता दास आपको, फिर सुनिएगा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। अब जो प्रसंग चला था भर्तृ का, उसने नाम ले लिया, राज भी त्याग दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये धक्के खा रहा इस काल के लोक में। अब शेख फरीद नाम के एक मुसलमान थे, बचपन से एक कसक थी उसकी भगवान की, घर भी त्याग दिया, एक ऐसे सूफी संत का चेला बन गया जाकर, जो एक आंख से काना था। काना मन एक आंख छोटी थी उसकी, वो खुद की भी छोटी थी एक आंख। यानी ये तो अलग प्रसंग है, लेकिन वो इतना सिद्ध प्रसिद्ध था कि जो भी वो वचन कह देता साफ ठीक हो जाता है, इतना सिद्ध प्रसिद्ध था। और वो सिद्ध कौन थे? वो पिछले ही आप जैसे जो अब भक्ति आप कर रहे हैं ना, इसके बारे में बताया पर गरीबदास साहब ने परमात्मा की महिमा के शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बछोड़े विश्व विसा। कि इस जो नाम हम देते हैं आपको, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में। और अगर ये इन सिद्धियों का तुमने प्रयोग करना शुरू कर दिया तो फिर आपकी टायर पंचर हो जाएगा, गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। अब वो प्रसंग नहीं है, दूसरा फिर सुनाएंगे। तो ये जो नाम आपको दे रखे, इसमें इसी सिद्धि बहुत आ जाएंगी, लेकिन आपने प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आपकी प्रभुता हो जाएगी और आपकी पूंजी नष्ट होनी शुरू हो जाएगी, आप पार नहीं हो पाओगे। फिर भी
अब क्या हुआ कि वो पहले आप यहां से चले, जो रह गए वो भटक रहे हैं, वही प्रसिद्धि हो पाई। उन्होंने किसी को कुछ कारण से प्रसिद्ध था, कोई किसी कारण से प्रसिद्ध था। गोरखनाथ भी ऐसे ही प्रसिद्ध था। जब परमात्मा के सामने आया तो उसकी अकल ठिकाना हुई कि गोरखनाथ सिद्धि में फूला, सिद्धि में भूला, टूने टामन हांडे फूला, ये जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र तुम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। तब परमेश्वर से नाम लिया, कहते हैं सतगुरु कबीर गुरु और गोरख चेला, फिर 9 खंड में वो रमे अमेल अकेला। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा का बच्चा था। सभी शेख फरीद ने वो संत भी एक ऐसा सिद्धि वाला संत गुरु बना लिया वो, और उसकी साधना करता था। और अब शेख फरीद तो घर से निकला ही नहीं था कि किसी प्रकार मेरा मोक्ष हो, उसका दूसरा उद्देश्य नहीं था। तो वो तो जाते ही आश्रम में उसकी टेंट, ये एक ही भावना थी कि गुरु जी नाराज नहीं होने चाहिए, गुरु जी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट गया। यानी ऐसी कोई क्रिया मुझसे ना बने कि जिससे गुरु जी की आत्मा को ठेस हो। तो हर संभव कोशिश करके अपने गुरु जी को प्रसन्न करता था। और वो गुरु जी शेख फरीद की जी के ऊपर बड़ा प्रसन्न था। तो 5-7 और भक्त रहते थे आश्रम में। उनको जब देखा कि गुरु जी शेख फरीद के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ऐसा काम, ईर्ष्या होगी उनको, ऐसा काम करें कि गुरु जी इससे नाराज हो जाए, ऐसी कोई कहानी बनाए। अब वो नकली जो गुरु था, सिद्ध तो था लेकिन था नकली। वो क्या करता था, शाम के खाना खाते ही हुक्का मांगा करता था, हुक्का पीता था। और उन्होंने क्या कर रखा था, संत जी ने सोचा ये आपस में झगड़ा वगड़ा ना करेंगे, सबकी सेवा बांट रखी थी कि एक दिन सेवा ये करेगा, रोटी भी बनाओगा, हुक्का भी पिलाओगा, सारे काम यही करेगा। तो जिस दिन शेख फरीद का नंबर आया, उन दूसरों ने क्या देखा कि वो गुरुजी इतना क्रोधी था कि खाना खाने के तुरंत बाद 5 मिनट के अंदर 5 मिनट से पहले हुक्का चाहिए उसको पीने के लिए। वो लेट जाता था आश्रम में अलग से कुटिया। अगर 2-4 मिनट लेट हो जाता तो उसको इतना धिक्कार था, गुस्सा हो जाता था, उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, मुंह से नहीं बोलता था, बाहर एक साइड में बैठा देता था। तो वो ये चाहते थे कि इसके शेख फरीद के साथ कभी ऐसा बने, वो मौका देवा नहीं था। एक बार उन्होंने क्या किया कि क्या करते था, शेख फरीद ने खाना बनाया कि गुरुजी को खाना खिला जाता और उधर से आग पहले ही चालू कर जाता था, हुक्के भरने के लिए आग पहले ही बना रखा तैयार रखता था। खाना खिलाकर बर्तन धोकर रखकर आया तो पीछे से उन्होंने क्या किया, वो ईर्ष्या करने वाले चेलों ने, गुरु भाइयों ने वह आग बुझा दी।